हेलो फ्रेंड्स, आज हम रुचिरा भाग 2 का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, पंडिता रमाबाई। इस पाठ में जो है रमाबाई के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया और उन्होंने किस तरीके से अपना सारा जीवन महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा में अर्पित कर दिया। और उन्होंने पुणे में बहुत सारे आश्रम भी खोले थे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडित रमाबाई का जन्म 1858 में ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम रमाबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थित्या चिंतनीया आसीत्। उस समय जो है स्त्री की उस काल में स्त्री शिक्षा की दशा बहुत ही चिंतनीय थी या शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा जो थी वो अप्रचलित थी या लगभग प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम् अध्याप्य। लेकिन उनके पिता डोंगरे अनंत शास्त्री डोंगरे जी ने अपनी जो ये रूढ़िवादी जो धारणा थी उसको परित्यज्य मतलब त्याग करके उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं सा समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इस वजह से उनको उसके लिए जो है उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजात। उसके बाद जो है समय धीरे धीरे बीतता गया और उनके पिता जो थे वो निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी चा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पितरों मतलब माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी मतलब उनकी बड़ी बहन जो है वो अकाल से दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, या उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु अकाल से पीड़ित होकर हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्या समग्रम भारतम अभ्रमत। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। तदंतरम मतलब इसके बाद रमा जो है वो अपने बड़े भाई स्वज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई के साथ सारे भारत में पैदल घूमती हुई कोलकाता आ पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत विद्वता संस्कृत में जो है वो संस्कृत पढ़ी हुई थी तो उनको उस कारण वहाँ पर कोलकाता में उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता विद्याध्ययनम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने जो है
वो जो है ब्रह्म समाज से वो प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात मतलब बाद में उन्होंने स्त्रीणाम मतलब स्त्रियों और मतलब स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा और वेद शास्त्र आदि के लिए उन्होंने आंदोलन जो है वो शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगता। सार्धैकवर्षात् मतलब 1.5 साल के बाद, अनंतरम मतलब बाद में, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र जो है लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। उन्होंने क्या किया था, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। फिर उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने जो है महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वो जो है उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ उन्होंने स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। मतलब वहाँ पर वो ईसाई धर्म के स्त्री विषय के संबंध में वहाँ पे जो ईसाई धर्म इंग्लैंड में जो था, वहाँ पे स्त्रियों के विषय में जो उच्च विचार थे उनसे वो बहुत प्रभावित हुई। कहने का मतलब ये कि वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई थी। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश के बाद इंग्लैंड देश से वो रमाबाई जो थी वो अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायताम् अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। फिर वो भारत लौटकर, प्रत्यागत्य मतलब कि लौटकर, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय मतलब बेसहारा स्त्रियां, निवसन्ति मतलब रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्राटङ्कन काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणमपि
लभंते स्म। यहाँ पर जो है जो आश्रम था वहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं मुद्रा टंकण मतलब छपाई का, मुद्रण मतलब छपाई का, टंकणम मतलब टाइपिंग के लिए, और काष्ठ कलादीनांच मतलब कि जो है काष्ठ लकड़ियों की जो कलाकारी होती थी आदि का वो प्रशिक्षण लेती थी या ट्रेनिंग लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। फिर परंतु इस सदन का जो है पुणे नगर में जो है स्थान परिवर्तन हो गया, मतलब उन इस सदन का जो है ट्रांसफ़र हो गया। यह सदन पुणे में स्थानांतरित हो गया, पुणे नगर में। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद उन्होंने पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अधुना अपि मतलब यहाँ पर भी बेसहारा स्त्रियाँ जो हैं वो सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो जो है अनेक जो है देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उनको देश विदेश की बहुत सारी भाषाएं आती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन जो उनकी प्रसिद्ध रचना है। और अब यहाँ पे हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय।